वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने या तो जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। आज हम बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों की सैलरी कितनी बनेगी जो ज्वाइन करेंगे, और जो नहीं भी ज्वाइन करेंगे उनको पता तो चल जाएगा कि जिस नौकरी की हम भाग दौड़ में हैं इसकी असलियत में सैलरी क्या है दोस्तों, है ना। क्या रुपए मिलता है, क्या केवल 10,000 मिलते हैं, क्या केवल 12,000 मिलते हैं, या हमें इससे ज्यादा भी कुछ भत्ते मिलते हैं। देखो, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर तुमने देख दिया तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप भारत सरकार की किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी निकालना सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से। पहले से मैं कुछ सैलरी स्लिप्स आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको लगे कि सर के पास ऑफिशियल जानकारी है। ये देखिए, 11,600 रुपए अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो 11,600 रुपए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर ये 3914 है, फिर टैक्स कटता है, ये सारी चीजें 50 रुपए डिडक्टेशन होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर एक सैलरी ब्रांच एंड उनकी, तो यहाँ पर भी देखें 12,000 रुपए हो गए। 3360 रुपए इनको मिल रहा है डीए, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, मिलता है ब्रांच मैनेजर को। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपने जो फॉर्म भरा है, भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन इस बुक को आप पढ़कर जो फर्दर कभी भविष्य में एग्जाम होंगे आपके डाक विभाग से रिलेटेड, या आपको उसमें अपने ऑफिस में काम करना होगा, तो इस बुक के माध्यम से आपको वो काम को समझने में बहुत आसानी होगी। अब 1000+ बहुविकल्पिक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो ये सारी आपकी बुक रहने वाली है। ठीक है, ये है। और यहां पर ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे आपका प्रमोशन होता है दोस्तों। वही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बुक की महत्ता को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको डाक विभाग में नौकरी करनी है, वो इस बुक को जरूर परचेज करें। ठीक है, तो इस तरीके की सैलरी आपको मिलती, ये हो गई आपकी चौथी सैलरी। तो सैलरी स्लिप्स आपको ये सारी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको ऑफिशियल जानकारी हो जाए। भाई साहब, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे चैनल से तो जुड़ ही गए होंगे, ना जुड़े हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ऑफिशियल तरीके से सटीक बात होती है, क्योंकि हमने आपको अधिकारी का इंटरव्यू और उसके बाद सारी चीजें जो सिलेक्टेड बंदे उनके इंटरव्यू और सारा कुछ बिल्कुल मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कवर कराया, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की, कोई टाइम पास वाली बात हमने नहीं की है। ठीक है, तो ये एक सैलरी स्लिप होगी 10,000 रुपए, 17,000, ये बहुत पुरानी सैलरी स्लिप है 1700 वाली। ठीक है, तो ये इनका कुछ वेतन मिला, अब इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हम सीधे कहाँ चलते हैं भाई साहब, आ जाते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर, जहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भैया ये सैलरी स्लिप का असली खेल क्या है। मैंने अपना जो है टच पेन उठा लिया, ये देखिए हाथ में है, और मैं आपके लिए शुरू हो गया हूं। समझते हैं दोस्तों, यहां आइएगा आप लोग। अब एक एक पॉइंट मेरे साथ समझना। देखिए, बहुत वीडियोस आपने देखे होंगे फर्जी के, ये वो जिनको कुछ पता भी नहीं, एबीसी डीए क्या होता है, चारे क्या होता है, टीए क्या होता है। यहाँ तुम्हें मैंने सैलरी स्लिप अगर आप देखे, और बहुत सारे सिलेक्टेड बंदे हमारे ही चैनल से जो बिल्कुल एस यूपीएसआई सिलेक्टेड, अब क्या ही कहें, एसएससी सीजीएल सब, तो आप लोग इस चैनल से तो जुड़ ही जाए। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 वेतन है। ठीक है, 12,000, 10,000। ठीक है, यही कुछ वेतन है। बीपीएम, एबीपीएम, और इसमें दो प्रकार के बन जाते हैं। एबीपीएम में कभी अगर आप 5 घंटे नौकरी करेंगे तो 12 भी बन जाता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। आप इसका निकाल लोगे तो इसका भी निकाल लोगे, है ना। और ये हो गया भैया जीडीएस, ग्रामीण डाक से। ठीक है, 10,000 रुपए तो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं दोस्तों बेसिक पे। अब सुनते जाना कॉन्सेप्ट को, बेसिक पे इसको बोला जाता है, बेसिक पे। ये सारे बेसिक पे हैं, ये जितने लिखे होंगे, इसी पर भत्ते लगते हैं भारत सरकार के। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखना आपका घाटा कितना हो रहा है, मैं आपको बता दूं क्या सिस्टम है। अगर आप पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते होते तो आपको 3 से 4 चीजें मिलती हैं। देखो मैं बताऊं क्या। एक मिलता है डीए, एक मिलता है एचआरए, ठीक है, एक मिलता है टीए, एक मिलता है भैया टीए ऑन डीए। समझते जाना बहुत अच्छे से, अभी आप छोटे हैं, लेकिन आप लोगों को ये देखिए, मैं इधर आ जाता हूं, मैं अपने आप को और इधर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हो गया टीए ऑन
डीए, डीए मिलता है। और एक सुविधा दोस्तों मिलती है, एक होती है सीजीएचएस की, समझते जाना, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। भविष्य में अगर आप इसकी जो सरकारी नौकरी होगी एमटीएस के पद पर ज्वाइन करेंगे या आप उसके क्या नाम पीए के पद पर ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ समझ जाओगे कि कितना क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखो डीए मिलता है इस समय, अगर आप मुझसे बात करें प्रेजेंट टाइम तो 38% है, लेकिन बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो ये लगभग 42% हो जाएगा। आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी क्या पता ये 42% हो जाए, चुनाव भी लगे तो 42% हो जाएगा। ठीक है, एचआरए, एचआरए भी बढ़ता घटता है। अब एचआरए क्या होता है इसको मैं बता दूं, हाउस रेंट अलाउंस, समझते हैं ना बहुत अच्छे से, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी भत्ता मिलता है भारत सरकार के कर्मचारी को। और टीए बोलते हैं ट्रेवलर अलाउंस, ये भी मिलता है। और टीए ऑन डीए, ट्रेवल मतलब यात्री का, यात्री जो भत्ता होता है उस पर भी महंगाई भत्ता मिलता है जो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ भत्ते मिलते हैं। लेकिन आपको दोस्तों मैं पेन का दूसरा कलर उठाना चाहूंगा, अगर आपने दोस्तों अभी भी हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जरूर कर लीजिए, स्लिप आपको वहीं मिल जाएगी और बाद जाके जितनी कट ऑफ सब कुछ पीडीएफ वहीं डालती है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको केवल दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है बेसिक पे प्लस आपको डीए, डीए डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता। तो देखिएगा इस समय अगर मैं बात करूं तो 38% है, लेकिन ये 42 आपको मिलेगा जब आप ज्वाइन कर लें। तो 10,000 का 42% अगर आप निकालेंगे तो 4200 रुपए और हो गए, अर्थात आपका वेतन बन गया जाके 14,200 रुपए। और इसमें कुछ 50 रुपए साइकिल भत्ता मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ आपको एक दो भत्ते मिल जाएंगे। और जो एक बॉन्ड होता है, मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाया था, 1 लाख का जो भराया जाता है आपसे, कहीं कहीं वो रुपए इन्हीं में से काट लिए जाते हैं, किसी किसी में नहीं काटे जाते। ठीक है, बात को समझ गए। तो 14,200 रुपए ये हो गए, बाद बाकी थोड़े और रुपए जोड़ लो, 100-200 रुपए, तो 14,300 के आसपास आपका वेतन बन गया जीडीएस वाले में। समझ गया आप बहुत अच्छे से। अगर हम 12,000 का निकाल लें तो 12,000 का भी डीए कितना है, 42% अगर है तो 100 से इसको इसके इस तरीके से मल्टीप्लाई, सिंपल सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ, 0 12 दूनी 24, ठीक है, 2 12 चौक 48, तो 5,040 रुपए आपका होगा डीए, अर्थात इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। और 12,000 रुपए दोस्तों इसमें जोड़ दो तो रुपए बन जाएंगे 17,040 रुपए। ठीक है, और 200-250 रुपए तुम्हें रूम रेंट के मिलेंगे, जो उसका जो लेते हो शायद आई थिंक, हाँ 500 रुपए है, 500 रुपए तुम्हें कमरे के किराए का मिलेगा अगर आप लेकर रहते, अगर आप सरकारी उसमें रहते तो नहीं मिलेगा। समझ गए बात को, तो फिर ये हो जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। ठीक है, समझ गए। और इसी तरीके से इसकी भी हो जाती है, इसकी अगर आप भाई 12,000 वाली होगी तो फिर ये वेतन बन जाएगा, है ना, 12,000 वाली होगी ये बन जाएगा, नहीं तो ये। अब ये सारे भत्ते नहीं मिलते हैं आपको, ना एचआरए मिलता है, ना आपको टीए मिलता है, ना टीए ऑन डीए मिलता है, ना आपको सीजीएचएस की सुविधा मिलती है। सीजीएचएस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसको दोस्तों बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें होता क्या है, अगर आपका कहीं इलाज कराते हैं, आप कहीं भी इलाज कराएंगे तो आपको भारत सरकार की तरफ से उसमें छूट दी जाती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है। तो उम्मीद करता हूं मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस अभी आपने सैलरी स्लिप ये सब देखो, मैंने तुम्हें ऑफिशियल सैलरी स्लिप भी दिखाई और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया आपके इतना वेतन मिलेगा और आपको ये वेतन में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक भारत सरकार के कर्मचारी, जो पूर्ण कर्मचारी होता है, जो पूर्ण सरकारी होता है, आप पूर्ण नहीं है तो आपके ये घाटे। एचआरए भी अच्छा खासा मिलता है। एचआरए में होता क्या है मैं आपको बता दूं जिसको ना पता हो, एक्स वाई जेड सिटीज होती हैं। एक्स सिटीज क्या होती है, जैसे जो महंगे शहर, महंगे शहर का मतलब बिग सिटीज, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये सारी एक्स सिटीज में आती है। वाई सिटी में आपका आ जाएगा कानपुर, लखनऊ, जो छोटी छोटी, और जेड में आपके आ जाते हैं ग्रामीण इलाके, अगर ये भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद टीए भी मिलता है, ये भी फिक्स होता है 1,850 रुपए। इसमें ये होता है जितना आपका बेसिक पे होता है, जैसे इसमें ग्रेड पे होते हैं, आपका कोई ग्रेड पे नहीं है तो आपको ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा, 2,400 ग्रेड पे, 2,600, 2,400, 2,800, 4,200, 4,600 ग्रेड पे, अधिकारी का 4,600 होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो मैंने पूरी आपको अच्छे से समझा दी है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होगे, अपनी सैलरी को समझ गए होगे। तो भाई साहब मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैं, और ये टिल देन टेक केयर बाय। हमारे ऑफिशियल चैनल और टेलीग्राम को जरूर